ओके मैम, तो मिल गया हमें ऑल्टर टेबल। हमने किया ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम। उसके बाद क्या लिखना है? ऐड लिखना है। ऐड क्या है? कीवर्ड है। जब आप लिखते हो ऐड, तो कंप्यूटर को समझ में आ जाता है कि आपने यहाँ पे कॉलम को ऐड करना है एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर। कैसे पता चला? ऑल्टर कमांड से। ऐड लिखो, कॉलम का नाम लिखो, कॉलम की डेफिनेशन लिखो। अगर हम इसकी एक एग्जांपल देखें तो एग्जांपल बड़ी अच्छी बनती है। मान लो मेरे पास जो कल टेबल था वो यही वाला था। लेट्स चेक की अगर ये बना भी है कि नहीं बना। मैंने शायद कल ड्रॉप ना कर दिया हो, चेक कर लेते हैं। हमने किया टेबल टेस्ट वन ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मैं उसके अंदर चेंज कर दूंगी। इसके अंदर क्या है? एम्प्लॉय आईडी है, इसके अंदर नेम वैरकैट है। मुझे इसके अंदर क्या डालनी है? ईमेल डालनी है। तो हम क्या लिखेंगे? हम इसके अंदर लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम इज व्हाट? टेस्ट वन। ऐड करो ईमेल, ईमेल इज व्हाट? कॉलम नेम। अब कॉलम की डेफिनेशन क्या होती है? उसकी डेटा टाइप एंड उसका साइज। अगर मैंने यहाँ पे लिखा वैरकैर, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ वैरकैर, तो अब मुझे उसका साइज डिफाइन करने की जरूरत होगी, राइट? क्या यहाँ तक क्वेरी चला देंगे तो चल जाएगी? फॉर श्योर चल जाएगी। अगर मुझे वैरकैर इंटीजर में चाहिए होती तो मैं वो भी कर सकती। जैसे मान लो मुझे फिलहाल ईमेल चाहिए वैरकैर में, क्वेरी चल गई। तुम सबको दिखाई दे रहा है क्वेरी चल गई, क्वेरी चल गई। बट व्हाट इफ आई एक्चुअली वांट टू टेस्ट? मुझे देखना है कि ऐड हुए भी है कि नहीं हुए। तो हम टेस्टिंग के लिए एक कमांड चला देंगे। टेस्टिंग के लिए हमने एक कमांड चलाई, दैट इज दी डिस्क्राइब। टेबल का नाम क्या है? डिस्क्राइब टेबल। क्या नाम हो गया उसका? टेस्ट वन। गलत लिख दिया मैंने उसका नाम, टेस्ट वन। एंड हिट करो। अब क्या मिल गया आपको? स्ट्रक्चर मिल गया, दैट इज दी डीएसटी। ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क्राइब। डिस्क्राइब टेबल नेम से आप क्या करते हो? यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ योर टेबल। से कल सब क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हम देखेंगे कैसे उसको, तो ये देखने वाली कमांड ये वाली है टेस्टिंग के लिए। तब उसको यूज में लाओ। कमांड तब सीखो जब आपको उसको एक्चुअली में यूज करना है। आज हमने इसको यूज कर लिया। मैंने कहा मैंने ये टेबल बना दिया था, मैंने कल ही बता दिया था। आप कैसे देख सकते हो टेबल के अंदर? पहले आपने यूज करा डेटाबेस को, आपने देख लिया कि ये इसके अंदर बन चुका है। मैंने कहा अगर मुझे इसके अंदर ऑल्टर करना हुआ, कमांड तो चल गई, लेकिन मैं हमेशा इसके ऊपर भरोसा तो ना कर सकती हूँ। ये तो सॉफ्टवेयर है, हो सकता है मेरा सिस्टम लैग कर रहा हो, मैं सिस्टम हैंग कर रहा हो, या मान लो कि मुझे इसके अंदर क्वेरी मेरी ठीक से चली नहीं, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। यू आर डीलिंग विद सॉफ्टवेयर, यू कैन ट्रस्ट अ सॉफ्टवेयर। तो मैंने कहा एक कमांड चला के इसको टेस्ट कर लेते हैं कि क्या वो चीज़ स्टोर होगी या कि नहीं हुई। मैंने चेंज करा, क्या चेंज एक्चुअली में मेरी हार्ड डिस्क पे परफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ? वो चेंज हम कैसे देखेंगे? यूजिंग दिस डिस्क्राइब कमांड। आई एम क्लियर विद ऑल दैट? सबको समझ में आ रहा है? और खतरा नहीं लग रहा? डाइजेस्ट हो सकता है? चलो, हमने बिल्कुल कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ ऑल्टर टेबल टेस्ट वन। टेबल ऐसे कीवर्ड है, टेबल यहाँ पे कीवर्ड है। जब डीडीएल कमांड्स लिखते हो तो टेबल कीवर्ड का यूज करना ही करना है, बिकॉज यू वर्किंग ऑन अ स्कीमा। टेस्ट वन टेबल का नाम है जो मैंने कल बनाया था। टेस्ट वन जो है वो मेरे टेबल का नाम है। उसके अंदर मुझे ऐड करना है अपनी ईमेल को, जिसकी टाइप क्या है? वैरकैर विद द साइज ऑफ 155। अब मैं क्लियर? सबको समझ में आया जी? टेबल कहाँ से आया? वो टेबल मुझे बाय डिफॉल्ट वर्कबेंच ने बना के दिया, ये वाला। ये जो है ना, जब मैंने इसको डिस्क्राइब करा तो वो मुझे क्वेरी फॉर्म में तो दिखाएगा नहीं, तो वो मुझे अपने इस फॉर्मेट के अंदर दिखाएगा, जो ये फॉर्मेट मुझे टेबल के अंदर बताएगा। इसको एक्सप्लेन करती हूँ वन बाय वन। हाँ जी, एनी अदर डाउट? जूम कर दूँ? इतना बहुत है कि और चल जाएगा? चलो, अब इसके अंदर क्या लिखा आ रहा है? देखो पहली चीज क्या लिखी है? फील्ड। फील्ड मैंने कल क्या बताया था? एट्रीब्यूट्स या फिर कॉलम के नाम। कॉलम का नाम क्या है? एम्प्लॉय आईडी। उसकी टाइप भी बता रहा है कि वो इंटीजर टाइप का है। अभी नल की, डिफॉल्ट, इन सबको छोड़ दो। जब हम आगे प्राइमरी की, फॉरेन की, ये चीजें पढ़ेंगे ना, तो ये बाकी की 4 कॉलम्स हमें तब समझ में आएंगे। अभी के लिए आपने सिर्फ ये 2 कॉलम्स को समझना है,
फील्ड जिसके अंदर आपके कॉलम्स का नाम मेंशन होगा, टाइप जिसके अंदर उसकी टाइप मेंशन होगी। लॉजिक समझ में आ गया? बस इतना सा काम। जैसे कि मैंने क्या बनाया था, एक नेम है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, एक नेम वैरकेर होगा, एक ईमेल है जो कि वैरकेर की जो मैंने अभी ऐड करी, और एक एम्प्लॉय आईडी है जो कि इंटीजर टाइप की है। लॉजिक समझ में आ गया? दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द स्कीमा जो मैंने अभी क्रिएट करा था। क्लियर हो गया सबको? इस पॉइंट तक डाउट है तो प्लीज बताओ। ऑल्टर मतलब कि एग्जिस्टिंग टेबल है, उस टेबल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। मैंने क्या बताया, ऑल्टर 3 तरीके का होगा, या तो मुझे कोई नया कॉलम ऐड करना होगा, या तो जिसकी जरूरत है उसको डिलीट करना होगा, या तो मुझे कुछ चेंजेस परफॉर्म करने होंगे जो एग्जिस्टिंग होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? सबको इतना समझ में आया जी? इस पॉइंट तक डाउट है तो प्लीज बताओ। हाँ जी, हाँ जी बेटा जी, यहाँ पे कॉलम ऐड करा है, ये देखो कमांड कौन सी लगी हुई है, ऐड लिखा हुआ है। मैंने लिखा है ऐड टेबल, टेबल का नाम, ऐड ईमेल और वैरकर, ये ऑल्टर कमांड लगाई है। ऑल्टर कमांड के साथ क्या लिखा हुआ है, ऐड लिखा हुआ है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जिस्टिंग टेबल, ऑल्टर कमांड सिर्फ तब यूज कर सकते हो जब एग्जिस्टिंग टेबल के ऊपर क्या करना है, चेंजेस परफॉर्म करने हैं। मैंने क्या चेंज किया इसके अंदर, मैंने कॉलम ऐड किया। मेरा पिछला जो कॉलम था, जो मेरे पास पिछला टेबल था, उसके अंदर मैंने जितना काम कल करा था, उसके अंदर एम्प्लॉय आईडी थी इंटीजर टाइप की, उसके अंदर सिर्फ नाम था, और मैंने यहाँ पे टेबल बंद कर दिया। आज मैंने इसके अंदर क्या किया, ऑल्टर के अंदर मैंने ईमेल को ऐड कर दिया, और जब मैंने फाइनली डिस्क्राइब करके टेस्टिंग करी कि वाकई में एक्चुअली में काम हुआ कि नहीं हुआ, तो वो मुझे शो हो गया, मिल गया। जब भी आपको लगे कि नहीं मुझे एक्चुअली में टेस्टिंग करके देखनी है, विच इज कि आपको करनी ही चाहिए, जब भी आपने टेबल के ऊपर कोई भी प्रश्न फॉर्म करा है, यू हैव टू टेस्ट क्या वो एक्चुअली में फॉर्म हुआ भी है कि नहीं हुआ। सबको समझ में आ गया? इस पॉइंट तक डाउट है तो प्लीज बताओ। देखो जी, मैंने कल भी बताया था, ये जिसके आगे मैंने हाइफन डाला है वो कोई, बेटा इतना लेट 11 बजे आ जाते, ऑलमोस्ट 11 बजे ही आए हो। चलो, ये जो टेस्टिंग लिखी है, जो जितना ब्लू में देख पा रहा, सारा कलर ब्लू में है, ये कमेंट्स है। कमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होते। जैसे मैंने यहाँ पे टेस्टिंग लिखा है तो सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मैंने टेस्टिंग करी है। अगर मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है तो सबको समझ में आ रहा है कि ये एग्जाम्पल लिखी हुई है। अगर मैंने यहाँ पे सिंटेक्स लिखा हुआ है तो सबको समझ में आ रहा है कि ये सिंटेक्स है। कल मैंने बताया था शॉर्टकट की कैसे करती है, तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि ऐसे शॉर्टकट की लगाते हैं कंट्रोल पे सेंटर से। तो आप जितना भी ये ब्लू कलर के अंदर देख पा रहे हो, दे आर ऑल कमेंट्स जो एग्जीक्यूट नहीं होते, वो सिर्फ तुम लोगों के लिए बताने के लिए है कि ये चीजें ऐसी लिख रही हैं, ये ऐसे एग्जीक्यूट होनी है, ये इसकी शॉर्टकट की है, एंड सो ऑन, वैसा वैसा। सबको इतना समझ में आ? अब कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। नो वन? तुम लोग के लिए रिपीट होगा बाद में, ठीक है जी? चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये होगी हमारे लिए एक ऑल्टर कमांड। अब नेक्स्ट इज गोइंग टू बी टू ऑल्टर एग्जिस्टिंग कॉलम की टाइप। एग्जिस्टिंग कॉलम की टाइप मतलब क्या है, मेरे पास कॉलम पहले से मौजूद होगा, उसको चेंज करना है। अभी तो मैंने ऐड करा था ना, मेरे पास ईमेल नहीं थी टेबल के अंदर, तो मैंने उसको ऐड कर लिया। अब सभी इतनी चीज नोटिस कर पा रहे हो कि मेरे पास जो एम्प्लॉय आईडी है वो कौन सी है, इंटीजर टाइप की। मुझे इसको इंटीजर से क्या करना है, मुझे वार क्या करना है। अब वो हम कैसे करेंगे, हम ऑल्टर टेबल से करेंगे। तो यहाँ पे कमेंट्स में फिर से डाल देती हूँ, कमांड में लिख देती हूँ चेंज द टाइप। चलो ओके, तो सिंटेक्स लिख दूँ, तो लिख ही देती हूँ, अगर नहीं किसी को समझ में आएगी तो प्रॉब्लम आएगी। कॉपी किया, वापस गए एंड यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं फिर सिंटेक्स को यहाँ पे कमेंट कर दे रही हूँ। ये सारा सिंटेक्स होगा, ये हो गया सारा सिंटेक्स, और नीचे इसकी एग्जाम्पल दे देती हूँ, ये एग्जाम्पल रह जाएगा, और मैंने ऐसे ऐसे करके कमेंट दे दिया। चलो एग्जाम्पल के लिए हम क्या लिखेंगे, मेरे पास होगा ऑल्टर टेबल, क्या होगा टाइपिंग को, टेबल, टेबल का नाम था test1, और मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, इसको यूज करना होगा। दिस इज व्हाट, मॉडिफाई। एग्जिस्टिंग को अगर चेंज करना है, कौन सा कीवर्ड लगाओगे, मॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है, चेंजेस ही करने हैं उसके अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी test1 मॉडिफाई। किसको चेंज करना है, मॉडिफाई मुझे करना है एम्प्लॉय आईडी को,
एम्प्लॉय आईडी और उसको मैं लिख दूंगी यहाँ पे varchar 255। नाउ लेट्स सी क्या चेंज यहाँ पे हो गया। इसने तो मुझे यहाँ पे ग्रीन लाइट दे दी, चेंजेस हो गए। टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट में यहाँ पे कैसे करूँगी, टेस्टिंग। अब मेरा एक और क्वेश्चन है, मैंने कहा जब मुझे टेस्टिंग करनी है क्या मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत है। मैंने क्या लिखा, डिस्क्राइब टेस्ट वन ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो क्या मैं फिर से उसको कॉपी पेस्ट करने की लिखने की कोशिश करूँ, नहीं। तो फिर थ्योरी लिखने का फायदा क्या हुआ, अगर मुझे बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ा, मुझे बार बार टाइप करना पड़ा, इसका कोई फायदा नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, पहले बताया था क्या ऑर्डर मैटर करता है, नहीं, एग्जीक्यूशन मैटर करती है। तो मैंने क्या किया, कमांड लिख ली, टेस्ट करना है तो मैं यहाँ से इसको कर्सर रखूँगी, इसको एग्जीक्यूट कर दूँगी, फिर से डिस्क्राइब हो गया। इट्स नथिंग लाइक कि यहाँ से इसको मैं करूँगी कॉपी और फिर मैं इसको यहाँ पे कर दूँगी पेस्ट। ये काम नहीं करना, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। वाई वेस्ट टाइम, टाइम वेस्ट नहीं करना। ऑलरेडी मेरे पास लिखी हुई है क्वेरी, कर्सर रखो, एग्जीक्यूट कर दो। और क्या निकल के आया, अब जो एम्प्लॉय आईडी है वो क्या होगी है, varchar होगी। तुम लोगों ने पहले एग्जीक्यूट करने के बाद वो क्या थी, इंटीजर थी, अब वो क्या होगी, varchar होगी। So every execution with a solid proof कि हमने वो काम करा है। सबको समझ में आया जी। इस पॉइंट तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बता दो। एनीवन, लास्ट में, मिडिल रो, हाँ जी, ये वाली तो यही तो हमने करनी है, हमने डिस्क्राइब भी तो करना है टेबल। मैंने कौन सी क्वेरी चलाई है, डिस्क्राइब वाली चलाई है। यहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, एग्जीक्यूट कर दिया है। देखो अगर किसी को कर्सर वाली प्रॉब्लम आ रही ना, तो जिसको भी क्वेरी को आपने एग्जीक्यूट करना है, सिलेक्ट करा, ये यहाँ पे ऐसा निशान देख पा रहे हो, ये भी एग्जीक्यूशन का ही है, इसको यहाँ से एग्जीक्यूट कर दो, कर सकते हो। पर क्या फायदा, बार बार माउस को तो यूज कर रहे हो, नहीं करना उसको यूज, शॉर्टकट की से काम करो। इसलिए मैं कहती हूँ कि जिस भी क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है बस उसी को कर्सर पे रखो और उसी को एग्जीक्यूट कर दो यूजिंग कंट्रोल प्लस एंटर। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अगर किसी चीज एग्जैक्टली जैसे जैसे आप क्वेरी चलाई जा रहे हो, याद रखो डीडीएल कमांड्स है, अपने आप सेव हो जा रही है आपकी हार्ड डिस्क में, मेमोरी में अपने आप सेव हो रही है। गेट माय पॉइंट। अगर मैंने एक बार ये क्वेरी चला दी, एक बार ही चला के बार बार तो चलाने से रहे, मान लो अगर मैंने चला भी दी, क्या हो जाएगा, वो बता रहा है कि चेंज कर दिया हुआ है। मतलब अगर एक बार मैंने पहले चेंज किया तो दोबारा बार फिर भी चेंज हो रहा है। अगर फिर से मैं अगर इसको इंटीजर कर दूँ तो वो कर दो, क्वेरी लिखी हुई है उसको फिर वही कर दो। मान लो सेम क्वेरी है ऑल्टर टेबल की, मैं नई नहीं लिख रही, एम्प्लॉय आईडी मैंने फिर से यहाँ पे लिख दिया इंटीजर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एंट्रेट करेंगे, क्वेरी चल गई, दोबारा डिस्क्राइब कराएंगे। अब देखो क्या आ गया, इंटीजर आ गया। बस इतना सा लॉजिक है। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, मैं फिर से उसको varchar कर दूंगी जैसे कि मैंने पहले करा था, varchar। और अब मैं साइज थोड़ा कम ज़्यादा दे देती हूँ, मैं 20 दे देती हूँ। पहले मैंने क्या करा था 255, अब मैं 20 दे रही हूँ। एंट्रेट किया, टेस्टिंग होगी, मुझे नहीं पता हुई भी है कि नहीं हुई, तो मैं यहाँ पे एंट्रेट करूँगी और मुझे दिख गया कि varchar 20 मेरा कॉलम सक्सेसफुली ऐड हो गया। सबको समझ में आया जी। इस पॉइंट तक डाउट है तो प्लीज बताओ। एनीवन, नो वन, लास्ट में सबको क्लियर है, क्लियर सबको। चलो नेक्स्ट मैट्रिक्स। अब बस एक चीज रह गई है, हाउ टू ड्रॉप अ कॉलम। तो दिस इज योर असाइनमेंट, तुम लोगों ने ये चीज करनी है एग्जीक्यूट। ड्रॉप का मैंने अभी क्या मतलब बताया, परमानेंटली डिलीट। तो क्या लिखोगे, ऑल्टर टेबल लिखोगे, टेबल का नाम लिखोगे, ड्रॉप लिखोगे और कॉलम कॉलम का नाम लिख दोगे। मान लो मैंने ईमेल आईडी चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं है, तो मैं ईमेल आईडी को क्या करूँगी, ड्रॉप करूँगी। दिस इज योर असाइनमेंट, हाउ टू ड्रॉप अ कॉलम। तो तुम लोगों ने करना है, लिख लो अपने असाइनमेंट्स के अंदर। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ग्रुप में सेंड करा हुआ है, ठीक है, डन, ओके। नेक्स्ट असाइनमेंट क्या है, अभी के लिए ट्रंकेट कमांड भी है, ट्रंकेट कमांड को थोड़ा होल्ड पे रखो। जिस दिन हम डीएमएल इंसर्ट वगैरह कर लेंगे उस दिन हम ट्रंकेट भी कर लेंगे, अभी तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट इज दी रीनेम कमांड, ये भी तुम लोगों को करनी है। अब टेबल को रीनेम कैसे करते हैं वो भी तुम लोग खुद ही करोगे, यू शुड नो कि कैसे काम होता है। क्या कमांड लिखी हुई है, तुम लोगों ने क्या लिखना है, रीनेम टेबल
टेबल नेम क्या लिखोगे, प्रीवियस टेबल नेम टू टेबल नेम न्यू। जैसे कि अभी मेरे टेबल का नाम क्या है, टेस्ट 1 है, उस टेस्ट 1 को हटा के मुझे एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन टेबल का नाम देना है, मतलब मुझे एंटिटी का नाम यहाँ पे क्या करना है, चेंज करना है। उसको प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा उसको आई होप अब इतना क्लियर होगा। मैंने कहा कि जो मेरे टेबल है, टेबल का नाम क्या है, टेस्ट 1, टेबल का नाम क्या है, टेस्ट 1। इसके लिए मैं क्या क्वेरी चलाऊंगी, रीनेम टेबल, टेबल का नाम कौन सा, टेस्ट 1 टू एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। सबको समझ में आ गया, ये वर्बली समझ में आ गया, तुम लोगों ने इसको प्रैक्टिकल करना है। तो दिस इज योर सेकंड असाइनमेंट, हाउ टू रीनेम अ टेबल, हाउ टू रीनेम अ टेबल। डन, क्लियर हो गया सबको, एवरीवन। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सी कमांड है जो हमने छोड़ दी थी, दैट इज दी ड्रॉप कमांड। तो ड्रॉप समझ में आ गया, परमानेंटली क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो कहते हैं इट इज यूज्ड टू डिलीट बोथ द स्ट्रक्चर एंड रिकॉर्ड स्टोर्ड इन द टेबल। अगर आपने एक डेटाबेस को ड्रॉप करना हो तो क्या लिखोगे, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। अगर टेबल को ड्रॉप करना हो तो ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम। बट मेरे क्वेश्चन है, तुम लोग को इतना समझ में आ गया, ड्रॉप करेंगे तो सब कुछ ड्रॉप हो जाएगा। मान लो मेरे पास टेबल है, उसके अंदर 50 रिकॉर्ड्स डालेंगे, कोई भी टेबल ले लो, मान लो एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन है, उसके अंदर 50 रिकॉर्ड्स है। अगर मैंने टेबल को डिलीट कर दिया तो क्या उसके अंदर के रिकॉर्ड्स डिलीट होंगे कि नहीं होंगे, यस और नो, यस मिडिल रो, यस कंबाइन आंसर थर्ड रो में, यस लास्ट रो में, यस बस। चलो सबका आंसर ठीक है, ऑफ कोर्स डिलीट होंगे, नो वाला कोई चांस ही नहीं है। जब टेबल परमानेंटली डिलीट होगा तो उसके अंदर रिकॉर्ड तो जाएंगे। लेकिन अगर मैंने एक डेटाबेस को डिलीट किया तो क्या टेबल और रिकॉर्ड जाएगा कि नहीं जाएगा, यस और नो। क्या डेटाबेस को डिलीट करने पे टेबल और उसके अंदर के रिकॉर्ड्स क्या वो भी डिलीट होंगे, क्या वो सेपरेट रहेंगे, सेपरेट रहेंगे। फर्स्ट में यस और नो, डिलीट होगा, डिलीट होगा, यस। मिडिल में थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ, यस होगा, बाकी दो नो आंसर। अरे सही गलत कुछ तो दो, इसलिए तो बैठी हूँ करने के लिए, ठीक, यस, बाकी यस होगा सबका कंबाइंड आंसर। रीजन दो, गिव मी अ रीजन। एग्जैक्टली, सबसे पहले करते हैं क्या, सबसे पहले तुम लोग डेटाबेस ही तो बनाते हो। अब डेटाबेस बनाया तुमने, उसी के अंदर क्या बना दिए, टेबल्स बना दिए। डेटाबेस बना, उसके अंदर क्या बना दिए, टेबल बना दिए। तो चलाते नहीं है यूज डेटाबेस, इसका मतलब क्या, हम उस पर्टिकुलर डेटाबेस को यूज करके हम अपने टेबल बना रहे हैं। और अगर तुमने गलती से वही डेटाबेस डिलीट करा तो सारे टेबल्स के और टेबल्स के अंदर रिकॉर्ड्स डेफिनेटली है, तो बचा क्या, नथिंग। अब मान लो एक और क्वेश्चन है, तुम लोग कौन सा काम कर रहे हो, वर्क बेंच वाला, वर्क बेंच पे काम कर रहे हो ना, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरीके से उन्होंने तुम लोगों को दिया है। एक और है, दैट इज द ओरेकल डेटाबेस, विच इज द मोस्ट पॉपुलर वन राइट नाउ। बिकॉज इंडिया में अगर तुम बाहर भी देखो, कंपनीज के अंदर भी वही यूज होता है। वो बात अलग है, एडवांस आईटी टेक्नोलॉजीज के अंदर पोस्टग्रेड सीक्वल और मोंगोडीबी भी यूज होता है जब तुमने पाइथन के साथ काम करना है, वो चीज़ अलग है। बट टू बी ऑनेस्ट, नॉर्मली ओरेकल वर्ल्ड वाइड यूज होता है। और अगर किसी ने अपने डेटाबेस के अंदर अपना कोई करियर बनाना चाहता है, यू नीड टू गिव जस्ट अ सिंपल टेस्ट विच इज नॉट क्वाइट सिंपल, द वेंडर सर्टिफिकेशन, जो कि ओरेकल की तरफ से है। इन फ्यूचर अगर कोई इसको टेस्ट को देना चाहता है, आई अप्रिशिएट यू गाइस, तुम लोग दे सकते हो, तुम्हारी वेंडर सर्टिफिकेशन वाली प्रोफाइल हो जाएगी, ठीक है जी। वन मोर थिंग, तुमने क्या किया, डेटाबेस बना दिया, तुमने डायरेक्ट टेबल बनाने की कोशिश करी, जो हम जनरली करते हैं, विदाउट राइटिंग द कमांड यूजिंग यूज डेटाबेस, तुम लोगों ने नहीं लिखी। वर्कबेंच के अंदर तुम्हें एरर मिल जाता है, माई सीक्वल के अंदर विच इज द ओरेकल डेटाबेस, तुम्हें उसके अंदर कोई एरर नहीं मिलता। अगर तुमने अपने डेटाबेस को यूज नहीं करा तो टेबल बन तो जाएगा, लेकिन वो तुम्हें नजर नहीं आएगा, तुम्हारा टेबल बन जाएगा लेकिन उस डेटाबेस के अंदर नहीं बनेगा जो तुमने क्रिएट करा है। तो यूज कमांड का फायदा हुआ फिर, मान लो अगर मैंने सिर्फ डेटाबेस बनाया, उसके अंदर बाद में मैंने डायरेक्ट टेबल बना दिया, तो क्या होता है, जो भी टेबल आपने बनाया होता है वो किसी ना किसी डिफॉल्ट डेटाबेस में पहुंच जाता है, जो कि सॉफ्टवेयर आपको देता है।
अभी इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये जो वर्कबेंच हम यूज कर रहे हैं, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट डेटाबेस बने हुए हैं। जैसे कि अगर मैं इसके अंदर थोड़ा रिफ्रेश करूँ, ये जो खुल गया मेरी राइट वाली विंडो, मैंने बताया था अब आगे आगे अपना सॉफ्टवेयर समझेंगे सारा कुछ। तो ज़रा मैं इसको रिफ्रेश कर देती हूँ, जितने भी मेरे पास स्कीमाज होंगे सबको ज़रा रिफ्रेश कर देते हैं। इसके अंदर ये सारे डेटाबेस ऑलरेडी बने हुए हैं, अगर आप इसको देखो ये सारे बने हुए हैं। इनमें से अगर मैं कुछ की बात करूँ, बहुत सारे एक्चुअली मैंने बनाए हुए हैं। जैसे सिस्टम हो गया, माई सीक्वल हो गया, एक ये वाला डेटाबेस, और कुछ और डेटाबेसेस जैसे कि डेटा एंड बहुत सारे होते हैं वैसे तो। टेस्टिंग, एक टेस्ट नाम का डेटाबेस कुछ बना होगा, एक सिस्टम नाम का डेटाबेस। सिस्टम तो सभी की ही पास होगा, चाहे तो लैपटॉप के अंदर अपने देख लेना, चेक भी कर लेना। ये सिस्टम नाम का डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है। वैसे ही और रैप्टर के अंदर भी सिस्टम नाम का डेटाबेस ऑलरेडी बना होता है। अगर आपने यूज डीबी नाम की कमांड नहीं भी चलाई, तो इस डेटाबेस के अंदर आपके सारे टेबल अपने आप चले जाएंगे। तो ये इंटरव्यू का एक क्वेश्चन होता है, कई बार आ जाता है, क्वेरी फॉर्म के अंदर आ जाता है, एमसीक्यूज में आ जाता है, या फिर कई बार डायरेक्ट मॉक टेस्ट में पूछ लिया जाता है कि आंसर बताओ कि अगर आपने यूज कमांड नहीं चलाई तो आपका टेबल जाएगा कहाँ पे। फर्स्ट आंसर, अगर तो आपने यूज करी है माई सॉफ्टवेयर वर्कबेंच, तो उसके अंदर क्या होगा, एरर दे देगा कि यूज कमांड है, एरर देगा। लेकिन अगर आपने ओरेकल यूज करा, तो इन बिल्ट या बाय डिफॉल्ट जो भी डेटाबेस होगा उसके अंदर आपका टेबल पहुंच जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया सबको? मैंने क्या कहने की कोशिश करी है? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बता दो। एनीवन? नो वन? दैट्स ग्रेट। चलो वापस चलते हैं। तो ऑल्टर भी हो गया, रीनेम भी हमारे पास हो गया, बच जाता है ड्रॉप कमांड। तो मैं सिर्फ आपको कमांड चला के दिखा रही हूँ। मैंने कहा ड्रॉप कर दो टेबल को, कौन सा टेबल, टेस्ट 1। मैंने लिखा टेस्ट 1, एंड करो, टेबल ड्रॉप हो गया। लेट्स चेक। चेक कैसे करेंगे? दो तरीके से टेस्टिंग कर सकते हो। अगर मुझे अपने ड्रॉप वाले की टेस्टिंग करनी है, तो टेस्टिंग हम करेंगे दो तरीके से। पहली होगी डिस्क्राइब मेथड यूज करके, और दूसरी होगी शो टेबल्स करके। दो मेथड से आप टेस्टिंग कर सकते हो। पहला कौन सा, डिस्क्राइब। अगर मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब करने की कोशिश करी, वो मुझे क्या बता रहा है, टेबल db.1 टेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। कि जिसको तुमने डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। लॉजिक समझ में आया? सेकेंड इसके अंदर क्या है, शो टेबल्स। देखो मैंने क्या किया, मैंने db1 नाम का डेटाबेस बनाया। जहाँ पे मैंने बनाया, तो मैं इसके अंदर क्या करूँगी, मैं शो कमांड चलाऊंगी। मैंने लिखा शो टेबल्स, एंटर करो। अब वो बता रहा है टेबल्स इन db1 आ रहा है यहाँ पे सबको नजर में, टेबल इन db1। तो क्या नीचे है, कोई लिस्ट है? कोई लिस्ट नहीं है, कोई टेबल आपने बनाया ही नहीं। लॉजिक समझ में आ गया? मैंने ये किया, इस टाइम पे एक टेबल को ड्रॉप कर दिया, और मेरे db1 डेटाबेस के अंदर जो मैंने आपके सामने मैंने कल से बनाया है, एक ही टेबल था, वो मैंने ड्रॉप कर दिया। लॉजिक समझ में आ गया सबको इतना? अब मैं क्या करूँगी, अब जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टेस्ट 1, इसकी जगह मैं इसको ड्रॉप कर दूंगी, डेटाबेस को ड्रॉप डेटाबेस। डेटाबेस का नाम क्या था, db1, एंटर करो। और यहाँ पे ये भी ड्रॉप हो गया। अब हम क्या करेंगे, टेस्टिंग कैसे करेंगे? इसके लिए आप एक ही तरीके की टेस्टिंग कर सकते हो, यूजिंग दी शो डेटाबेसेस। याद रखो, इट इज नॉट शो डेटाबेस, बट इट्स एक्चुअली शो डेटाबेसेस। तो जर्नलिस्ट बहुत मिस्टेक करते हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे लिखा शो डेटाबेसेस, देन एंटर करो। तो इस टाइम पे आपको नजर में आएगा यहाँ पे db1 नाम का कोई डेटाबेस नहीं है। अगर मैं इस पॉइंट पे भी जाके यहाँ पे रिफ्रेश ऑल कर दूँ, या फिर अपने जो भी मेरा स्कीमा है इसके ऊपर रिफ्रेश ऑल कर दूँ, तो मुझे db नाम का डेटाबेस मिलेगा, db चेक मिलेगा, db टेस्ट मिलेगा, लेकिन db1 नाम का डेटाबेस मुझे नहीं मिलेगा। वाई? अभी ड्रॉप करा मैंने, मेमोरी से गया, डिलीट हो गया। सबको इतना समझ में आ गया? तो जितनी भी डीडीएल कमांड्स हमने करी है, क्या सबको इतना क्लियर हो गया? इस पॉइंट तक किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बता दो। एनीवन? नो वन? अभी जितना टाइम रहता है, जितना हमने काम करा है, सभी अपने अपने लैपटॉप पे अभी के अभी असाइनमेंट बनाएंगे राइट नाउ। निकालो लैपटॉप, शुरू हो जाओ। ठीक है, चलो एक सेकेंड, मैं इसको हटा ही देती हूँ। एक सेकेंड, ये यहाँ से, ये कल वाला काम था जब मैंने क्रिएट डेटाबेस और टेबल बताया।
एक बार रिकॉर्डिंग में सुन लेना। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ग्रुप में भेजी हुई है कल की रिकॉर्डिंग। कल की रिकॉर्डिंग मैंने भेजी हुई है। हाँ, यूट्यूब के 2 सेशन भेजे होंगे, एक होगा सीक्वल 2 वाला, एक होगा सीक्वल 3 वाला। ठीक है। और कौन इस टाइम पे कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो एचटीएमएल या सीक्वल ग्रुप में नहीं है? आप कौन से ग्रुप में नहीं हो? दोनों में नहीं हो? सीक्वल वाले में एचटीएमएल है आपके पास? एचटीएमएल लगाना है आपने? आपके कोर्स में है एचटीएमएल? एक बार मेरे से पूछना। ठीक है। हाँ जी बेटा, आपका बेटा आपका कौन सा बैच में अभी आप? दोनों में? दोनों में नहीं हो? आपने मेरे को मैसेज भेजा? मैसेज भेज दो, फिर मैं आपको ऐड कर लेती हूँ। क्या? ये वाली सॉरी, ये जो हाइफन वाली ना, ये कमेंट्स होते हैं। जैसे आप प्रोग्रामिंग के अंदर स्लैश 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 कॉमा डाल के लिंक्स कमेंट्स डालते हो ना, सीक्वल के अंदर आप इस तरीके से कमेंट्स देते हो। वही मेथड है, कंट्रोल प्लस एंटर करके। सो कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश करके। सो आगे एग्जाम 5 मिनट्स कंप्लीट हुआ सारे चीजें।
ठीक है,